कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए छत्तीसगढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी से सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस ने पीएम से जांच की मांग करते हुए 34 घोटालों की लिस्ट जारी की है। इसमें नान घोटाले, प्रियदर्शनी घोटाले और स्काई बाग घोटाले शामिल हैं, जो कथित रूप से बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि पीएम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो इन सवालों के जवाब दें। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी दिग्गजों के दौरों को लेकर राजनीति गरमाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे पर फिल्म आदि पुरुष को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार खास ये है, छत्तीसगढ़ के चुनावी अखाड़े में खुद पीएम मोदी उतरने वाले हैं। करीब 4 साल बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। ऐसे में प्रदेश बीजेपी पूरी तरह जोश से भरी है, तो कांग्रेस के सवालों को लेकर पलटवार भी कर रही है और उल्टे आरोप भी मढ़ रही है। ईडी से लेकर के आईटी से लेकर के जो छापा पड़ा और इस बात को प्रमाणित किया कि घोटालेबाजों की सरकार चल रही है, आज भी जमानत नहीं हुए हैं। एक नहीं अनेक स्कीम यहाँ है जिस पर मुझे लगता है और जांच करने की आवश्यकता है। इन बातों से कैसे नज़रअंदाज किया जाए, इसके लिए वो समय समय पर इस टाइप की बात बोलते रहते हैं। सही में धरातल में क्या है, छत्तीसगढ़ की जनता अब जान चुकी है कि सरकार भ्रष्टाचार में पूरे हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पर है और जिस प्रकार से लूटने का काम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ बचेगा नहीं यदि इनका नेतृत्व रहेगा तो। छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने सुप्रीम लीडर के दौरे से रिचार्ज है और मोदी मैजिक को लेकर भी आश्वस्त है, तो कांग्रेस भी अपनी मजबूत पकड़ के साथ मैदान पर डटी है। लेकिन घोटालों की पुरानी फाइलें खुलने से किसका चैप्टर क्लोज होगा और सियासत की क्या नई कहानी रची जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है पुरानी घोटाले और नई सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासत में उबाल सा आ गया है। कांग्रेस ने पुरानी फाइल्स को लेकर पीएम मोदी के सवाल पूछे हैं, उनसे सवालों के जवाब मांगे, तो बीजेपी ने उल्टे ही आरोप मोड़ दिए हैं। तो ये पूरी सियासत क्या है और इसका चुनाव में किस तरह का असर देखने को मिलेगा, इसी विषय को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपको करवा दें। अजय साहू जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अजय जी आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अनिरुद्ध दुबे जी से है। एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूँगा अनिरुद्ध जी। रणनीति अगर कांग्रेस की हम कहें, जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं उनको लेकर अलग अलग रणनीति हमको अभी तक कांग्रेस बनाती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले गृह मंत्री आए थे, अमित शाह जी आए थे, तो उस वक्त उनकी रणनीति अलग थी। एक आदि पुरुष जो फिल्म है उसको लेकर उन्होंने एक राजनीतिक नई लड़ाई शुरू कर दी थी। अब जब मोदी आने वाले हैं तो 34 घोटालों की लिस्ट निकाल दी है। क्या कुछ लगता है आपको, रणनीति अपनी यहाँ बदल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता है नरेंद्र मोदी, उनका बड़ा चेहरा है, और जहां जाते हैं हवा का रुख बदल देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि सियासत किसकी है, पिच किसकी है और बैटिंग कौन कर रहा है? देखिए क्या है कि कांग्रेस ने आज जो 34 घोटालों की बात की, और इसमें जो है 6 घोटाले तो बहुत बड़े घोटाले हैं। मतलब एक घोटालों का जो जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया। नान घोटाला,
और नान घोटाले की बात हुई, उसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, फिर उसके बाद स्काई वॉक घोटाला, और कांग्रेस जो है अक्सर पनामा पेपर की भी बात करती रही है। ये जो घोटाले हैं, नान, प्रियदर्शनी बैंक और स्काई वॉक और आपका जो है पनामा पेपर, ये कांग्रेस तब भी बात करती थी कि जब वो विपक्ष में थी। पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2013 से 2018 के बीच, तो ये सब चर्चाएं हुआ करती थी। और आज कांग्रेस की सरकार को 4.5 साल हो गए, फिर वही बात अब होने लगी है, फिर वही बात उभर कर आ रही है। तो अब मुख्य बात यह है कि नान घोटाले का जो है, नान घोटाला अगर हुआ था तो कांग्रेस ने अपने स्तर पर किस तरह इसकी जांच कराई। प्रियदर्शनी घोटाला है, सरकार कांग्रेस की है, तो फिर वो कहां तक जाएगी और इसमें क्या अगला कदम होगा। और स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना था, तो उस पर कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि स्काई वॉक को लेके कमेटी भी बनी थी, और स्काई वॉक की जो कमेटी बनी थी उसमें जो है मतलब मुख्य जो है विधायक सत्यनारायण शर्मा जी वो जांच कमेटी में अहम भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ने में भी जो है 10 करोड़ लग जाएंगे, तो वो भी फैसला कांग्रेस को ही लेना था। तो ये चारों मुद्दे जो पिछले शासनकाल के थे वो अब भी तैर रहे हैं हवा में। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि जब वो अमित शाह जी आए थे तो आदि पुरुष वाला मामला था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, तो ये सब चीजें फिर उभर कर सामने आई है। और फिर उसका जवाब भी धर्मलाल कौशिक जी ने दिया कि ईडी के जो छापे पड़े, तो ईडी के छापे पड़े तो उसमें भी बहुत सारी बातें निकल कर आई। तो ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष जो है कुल मिला के 4.5 या 5 महीने बचे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा इसको ले जाने की कोशिश चलती रहेगी। बिल्कुल, ये मैं इसको मानता हूं इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये भी हम भी मान रहे हैं, क्योंकि अजय साहू जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता है, सीधे उनसे ही उनका रुख करेंगे, उनसे पूछेंगे। अजय जी, मोदी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बड़ा कद्दावर चेहरा है, एक मोदी मैजिक के नाम से जो है लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक, जहां जाते हैं मोदी वहां का रुख जो है, हवा का रुख बदल देते हैं, वहां की हवा कुछ अलग ही बहने लग जाती है। जैसे ही मोदी आ रहे हैं उसी वक्त आपने ये 34 घोटालों का जिन्न जिसे कहते हैं उसे बाहर निकाल दिया है। क्या कुछ कहेंगे, क्यों निकाला? क्या आप मोदी मैजिक से आपको डर लग रहा है, या ये जो घोटाले हैं ये पूरे 4 साल आपने इनको सामने नहीं रखा? देखिए ललित जी, सबसे पहली बात तो जो डर की बात आपने कही, तो कांग्रेस की डिक्शनरी में डर नाम का शब्द नहीं है। हम तो गोरों से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज और कमीशन खोरों से तो कतई नहीं डरने वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा छत्तीसगढ़ में, निश्चित तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 4.5 वर्ष के बाद वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरती में, माता कौशल्या के इस प्रदेश में, जहां के भगवान प्रभु राम भांचा हैं, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को मैं बख्शूंगा नहीं, और जिन जिन प्रदेशों में इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये अपने 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई को भेज करके किस तरीके से कपोल कल्पित, फैब्रिकेटेड घोटालों का एक माहौल बनाने का काम करते हैं। हम जो ये घोटाले को लेकर के आए हैं, जो घोटाले डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 वर्षों के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला जो हुआ था, उन सारे घोटालों पे अगर सिलसिलेवार बात करें तो 36,000 करोड़ का जो सबसे बड़ा गरीबों के चावल में उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाका डाल करके गरीबों का चावल डकारने का जो काम किया था, उसके खिलाफ जांच के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, हमने ईडी के अधिकारियों को पत्र लिखा है, और इसके अलावा लेकिन आप कार्रवाई भी कर सकते थे। इन 4 सालों में कोई बड़ी कार्रवाई दिखाई नहीं दी सर। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमने पीएमओ में शिकायत की है। इसी नान घोटाले की जांच की बात अभी अनिरुद्ध जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार 4.5 साल हो गई, आपने क्या किया, आपने क्या किया? मैं वही बताने जा रहा हूं। हमने इस पे एसआईटी का गठन किया। उस समय के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हाई कोर्ट जाते हैं और एसआईटी के खिलाफ वो स्टे लेकर के आ जाते हैं हाई कोर्ट से, ताकि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कांग्रेस की ये सरकार कार्रवाई ना करे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। बिल्कुल श्रीचंद जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो घोटालों के खिलाफ बात करते हैं, लगातार घोटाले गिनाते हैं कांग्रेस के। अब कांग्रेस ने 34 घोटाले गिना दिए हैं,
आपके पास जो कितनी केंद्रीय बड़ी लिस्ट है एजेंसियां उनके हैं, खिलाफ? उनसे जांच करानी चाहिए। अगर भाजपा का मुख्यमंत्री ऐसा करता है तो वो चूंकि मैं भाजपा का उन्हीं से पूछ रहा मुख्यमंत्री हूं। है, उन्हीं से इसलिए पूछ उसके रहा हूं। पाप धुल नहीं जाते। जी श्रीचंद जी, आप बताएं, एक बड़ी लिस्ट उनके पास है, 34 घोटालों की लिस्ट है, आप क्या कहेंगे? उसके खिलाफ आपके पास कोई जवाब है या आपके पास कोई बड़ी लिस्ट है उनके खिलाफ? देखिए, इनकी 4.5 साल पौने 5 साल के कार्यकाल की जितनी बड़ी सूची है, और आज ये प्रमाणित भी है क्योंकि बहुत सारे लोग इनके जेलों में हैं। ईडी की कार्रवाई हो या इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, कोयला घोटाला हो, रेत घोटाला हो या शराब का घोटाला हो, कहीं न कहीं अपने पापों को छुपाने के लिए ये इस प्रकार की लिस्ट जारी कर रहे हैं। 4.5 साल में इन्होंने क्यों किसी एक भी आरोपी को सिद्ध कर पाए? क्या आरोप कभी भी नहीं कर पाए। 6 एसआईटियों का इन्होंने लगातार गठन किया। 6 एसआईटियों का क्या परिणाम निकला? ये आज स्काई वॉक की बात करते हैं, इनका एक संयोजक बने हैं सत्यनारायण शर्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं। वो कहते हैं कि ये तोड़ना नहीं चाहिए, ये बनाना चाहिए। सरकार के पास पैसा नहीं बनाने के लिए, सरकार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, केंद्र पे आरोप लगाती है। 36,000 करोड़ का धान घोटाले की बात कांग्रेस पार्टी करती है। उसका 15 साल का बजट नहीं था 36,000 करोड़, क्या पूरा का पूरा घोटाला हो गया? जबकि नान के मामले में, चाहे चावल के मामले में, चाहे धान के मामले में यूपीए गवर्नमेंट थी केंद्र में, माननीय रमन सिंह जी को सम्मानित करती रही। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का मॉडल पीडीएस मॉडल चलता रहा। तो कहीं ना कहीं ये आज जो अचानक ये सूची इन्होंने निकाल के डॉक्टर रमन सिंह जी की छवि पर भारतीय जनता पार्टी अजय जी वो एक आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी की सरकार अगर केंद्र में थी तब रमन सिंह का जो धान वाला जो उनकी रणनीति थी या उनकी योजनाएं थी उसकी तो तारीफ होती थी। कांग्रेस पार्टी ये श्रीचंद जी कह रहे हैं, ये आरोप लगाकर अपने आप को बचा नहीं सकती। नहीं, पूछ रहा हूं अजय जी। अजय जी वो कह रहे हैं कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब जब रमन सिंह ये धान वाली योजना लेकर आए थे तो उसकी तारीफ हो रही थी हर जगह। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी उस समय निश्चित तौर पर जो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया था उसकी तारीफ हुई थी। लेकिन उस सिस्टम को डेवलप करने के पीछे अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो वो तारीफ अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा तो खड़ा ही है। आपने गरीबों के पेट में जाने वाले चावल को अपने तिजोरियों में डालने का काम किया। ये पाप छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और उस डायरी में जिस तरीके से सीएम मैडम, ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम, सीएम सर, इस तरीके की जो प्रविष्टियां थी, जो एंट्रीज थी, उसमें वो दर्शाता है कि भारी मात्रा में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई। दूसरा घोटाला जो 6,000 करोड़ का चिट फंड घोटाला है इनके कार्यकाल का, इसमें सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके पुत्र अभिषेक सिंह सांसद राजनांदगांव होते हुए वो लगातार इस तरीके के रोजगार मेला आयोजित करते थे। सरकार उसको स्पॉन्सर्ड करती थी और छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं वो ये सोचते रहे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का दोनों का एक कोलैबोरेशन है, और विश्वास करके लोगों ने अपने गाढ़ी कमाई का पैसा चिटफंड कंपनियों में जमा किया और वो कंपनियां पैसा लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों का भाग गई। हम 4.5 साल में प्रयास करके उनकी संपत्तियों को जब्त करके जो निवेशक है उनका पैसा हम वापस दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। गौ माता की बात करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं। 1600 करोड़ से अधिक का इन्होंने अपने समय में गौशाला घोटाला किया, और इनके गौशालाओं में किस तरीके से गायों की हत्या हुई ये पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। गौशालाओं को देने के लिए इन्होंने सरकारी जमीन लीज मर दी। इनके एक मंत्री का उस गौशाला की जमीन में उनका परिवार चलाता है और उसने वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया। उस गौशाला से गौ माता तो बाहर हो गई, लेकिन जो भाजपा के नेता थे वो वहां पर चांदी नहीं सोने की खेती ले रहे हैं। इनके भाजपा के एक मंत्री ने इसी रायपुर शहर में 20 सड़क में कब्जा कर लिया, जो 50 साल से सड़क था, लोग वहां से आना जाना कर रहे थे, लेकिन अपनी दबंगाई दिखा करके। क्या वो भाजपा के मंत्री हैं, इसलिए उनका जो गुनाह है वो माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वो एक बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं ना सर अजय जी, बात तो सुनिए। अजय जी वो कह रहे हैं कि 4 साल आपकी सरकार रही, आरोप लगा रहे हैं, आपने एसआईटी का गठन किया, वो कह रहे हैं एसआईटी का गठन आपने किया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की आपने। आरोप सिद्ध कर पाए क्या? आप इतने सारे आरोप आज लगा रहे हैं,
मानते हैं कि आपकी साढ़े भ्रष्टाचारी 4 को साल की जेल के अंदर सरकार जाना क्या चाहिए? हाथ पे हाथ तो धरे क्यों बैठी आप- थी? क्यों आप ईडी को आपकी सरकार कार्रवाई साढ़े 4 करने से साल रोक हाथ रहे पे हैं? हाथ धरे क्यों आप बैठी थी ईडी क्या? को क्यों आप IT को साढ़े ईडी 4 साल कार्रवाई हाथ करने पे से हाथ रोक धरे रहे हैं? बैठे हैं क्या? आपका रोकना, आपका रोड़ा लगाना और बताता है ईडी कि ने दाल में जितनी काला कार्रवाई है। की आप है, लोगों ने मलाई खाई जितनी है, कार्रवाई आप की है, लोगों ने वहाँ मोटी कौन रकम ईडी कमीशन में कार्रवाई ली है। विफल हुई? इस प्रदेश के लोगों को मोबाइल बांटने के नाम पर नहीं, जिस नहीं, तरीके आप- से करोड़ों रुपए का कमीशन खोरी की गई, आप इस तरीके से हाथ पे करोड़ों हाथ क्यों धरे रुपया बैठे भाजपा के रहे? नेताओं के जेब में गए, उसका हिसाब होना चाहिए। आप ईडी से उसकी आरोप जांच लगा होनी रहे चाहिए। क्या भाजपा सरकार में से रहकर- जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए वो जल्दी के सरकार किसानों में की रहकर 300 आरोप नहीं एकड़ लगाए जमीन में जा कब्जा सकते। कर लेगा? अगर क्या वो आप- रायपुर शहर के रोड में कब्जा कर लेगा? आप क्या उसका आरोप भाई इस लगा रहे तरीके तो से आपके ऊपर दबंगाई करेगा? कार्रवाई की क्या क्या आपने डॉक्टर रमन किसी के सिंह- ऊपर? क्या डॉक्टर आप रमन ये सिंह और उनका गलत परिवार बेबुनियाद आरोप मत छत्तीसगढ़ को लगाइए। लूट करके ये पनामा सिर्फ- पेपर के सिर्फ माध्यम से बेबुनियाद आरोप विदेशों में लगा पैसा के जमा कराएगा? आप ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा बेबुनियाद है। आरोप लगा रहे पनामा हैं। पेपर के माध्यम से जो काला धन अनिल जी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल का मैं- विदेशों अनिरुद्ध में जी, जमा हुआ है, ललित जी, वो जो बिल्कुल ये पैसा है, बेबुनियाद वो आरोप वापस लगा आना रहे हैं। बिल्कुल चाहिए। निश्चित तौर पर दोनों ही एक दूसरे पे आरोप और पलटवार भी कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आपसे जानना चाहूंगा, सियासत में ये नई कहानी है, एक दूसरे के घोटालों को गिनाओ और अपने घोटालों को बेदाग करो, अपनी छवि को बेदाग करो। क्या कुछ कहेंगे, चूंकि चुनाव नजदीक है तो घोटाले एक दूसरे के खुलकर आएंगे? ये छत्तीसगढ़ के घोटाले गिना रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर के वही पता पनामा पेपर की साइट पर भी दिखा रहा है। अजय जी, अजय जी, आऊंगा मैं आपके पास। अजय जी, श्रीचंद जी, सुनिए। आंखों पे पट्टी बांध के राज कर रही है क्या? अजय जी, आपकी राज्य की सरकार आपके चिल्ला देने से, आपके जोर से चलिए, बोलने से, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अजय जी, जब प्रधानमंत्री जी कहते अजय हैं जी, कि मैं अजय खाऊंगा जी, ना श्रीचंद खाने जी, दूंगा, तो ये मैं चिल्लाने से तो साबित नहीं हो पाएगा कि ये घोटाले सही है या नहीं है। बात सुनिए अभी अनिरुद्ध जी, उनसे मैं जानना चाहूंगा कुछ, उनसे बात कर रहा हूँ। अजय जी, सुन रहे मेरी आवाज? अजय जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? राष्ट्र नेता नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री अजय जी ने जी, गारंटी दी है मध्य प्रदेश की जी जी सभा जी, में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनिरुद्ध जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। धन्यवाद, आप चुप हुए इसलिए, लेकिन एक के बाद एक आवाज जो है, एक के ऊपर एक बोलेंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी दर्शकों तक। अनिरुद्ध जी, चूंकि ये सियासत की नई कहानी है, एक के ऊपर एक घोटाले जो है सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के घोटाले गिनाए जा रहे हैं, अपने घोटालों को, अपने आप को, अपनी छवि को बेदाग साबित किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, वो जो है राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, लेकिन एक छवि है नरेंद्र मोदी की, वो घोटालों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, अलग अलग स्टेट में हमने देखा है। लेकिन यहाँ जब उनके खिलाफ या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के खिलाफ जब घोटालों की बात होगी तो उनका जवाब क्या होगा? क्या लगता है, बीजेपी को एक नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी यहाँ पे? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही और निश्चित रूप से देखिए जोगी जी की 3 साल की सरकार थी, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ था, एक नए राज्य को संवारना और एक नई राजधानी को संवारना। शुरुआती 5 साल में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत अच्छे रहे, इससे नकारा नहीं जा सकता। दूसरे कार्यकाल में जो है गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान गया और आदिवासियों की तरफ गया, तो कुछ योजनाएं इनके हक में लाई गई, जैसे गरीबों को 2 रुपये किलो में चावल और आदिवासियों को जूता और मतलब बकरी और गाय भैंस देने की कुछ योजनाएं थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन जो पहला कार्यकाल था वो वास्तव में स्वर्णिम कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कुछ चीजें जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होते दिखी जी। तीसरे कार्यकाल में जो है बहुत ज्यादा चीजों की चर्चा होने लगी, जिसमें नान घोटाले की भी बात होने लगी, पनामा पेपर की बात होने लगी, चिट फंड कंपनियों की बात होने लगी। अब देखिए 2 चीज है, ये मोदी जी के यहाँ पे आने के, निश्चित रूप से मोदी जी जो है घोटाले का हमेशा विरोध करते हैं, ये बात तो है, लेकिन बात 2 है। चीट फंड कंपनियों वाली जो बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तीसरे कार्यकाल में आई, जो 13 से 18 के बीच जो ये मामला उठा। अब यहाँ कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 2018 के चुनाव में कि पैसा दिलाएंगे। एक बहुत बड़ी पहल तो कांग्रेस की तरफ से चीट फंड कंपनियों के घोटाले जो था उसके पैसे दिलाने को लेकर हुई। बहुत सारे लोगों के पैसे मिले और बहुत सारे जो है घोटालेबाज जो भाग गए थे उनको दूसरे राज्यों से पकड़ कर लाया। लेकिन एक जो स्काई वॉक की बात है कि जो आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हुई, अभी मैंने भी शुरू में कहा और अभी सुंदरानी जी ने भी कहा, तो ये जो है स्काई वॉक भी जो है तीसरे कार्यकाल में बना और मैं समझता हूं कि उस स्काई वॉक की कोई जरूरत इस शहर को नहीं थी। आज इस स्काई वॉक को लोग असफलता का स्मारक कहते हैं, जो जंग खा के पड़ा है और गिरने की भी कहीं कहीं पर डर बना हुआ है। कोई बोलता है कि वो ताबूत की तरह नजर आता है, तो कोई बोलता है वो डायनासोर के कंकाल की तरह नजर आता है।
तो एक चीज अगर कहीं, मैंने कहा कि चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर कहीं जो स्काई वॉक की जो बात थी, अगर कहीं उसमें खटका है जिसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ और सारी चीजें थी, अगर कहीं नहीं बन पाया और वो शहर के लायक नहीं है, तो कम से कम उस दिशा पर भी जो है उसको हटाने की पहल होनी चाहिए थी। शायद वो होते नहीं दिखी, और आज भी स्काई वॉक उसी तरह उस जगह पे खड़ा हुआ है और रायपुर शहर को मुंह चिढ़ा रहा है। और जब रेलवे स्टेशन से उतरकर लोग जो शहर की तरफ आते हैं तो कोई बहुत अच्छा फील करते होंगे स्काई वॉक को देखकर, मैं ऐसा नहीं समझता। श्रीचंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए घोटालों की लिस्ट तो उनकी बड़ी लंबी है, आपके पास भी कुछ घोटाले तो होना चाहिए उनके सुनाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, आपको छत्तीसगढ़ की बात तो करनी ही पड़ेगी। ललित जी, निश्चित रूप से लंबी सूची है और इनके बहुत सारे नेता आज जेल में, बहुत सारे अधिकारी नेता जेल में हैं। इस तरीके से झूठ नहीं चलेगा। शराब घोटाले में, शराब घोटाले में आपके नेता जेल में है, महापौर के भाई जेल में, महापौर के भाई जेल में, भाई अपना व्यवसाय करता है, व्यवसाय क्या करता है, क्या ये कांग्रेस से जुड़े लोग कांग्रेस पार्टी का नेता है। आप इस तरीके से झूठ मत बोलिए। कोयले के घोटाले में सूर्यकांत तिवारी, कोई भी कांग्रेस का नेता जेल नहीं गया है, घोटाले में कोई भी कांग्रेस का सदस्य जेल नहीं गया है। आप इस तरीके से झूठ सरकार की शय पे तो भ्रष्टाचार का पूरा, अरे आपकी सरकार के शय पे भ्रष्टाचार का बोलबाला लंबी सूची है। अरे आप प्रमाण दीजिए ना, आपने आज 1 लाख करोड़ की, आप एक प्रमाण दीजिए, आप हलफनामा दीजिए, आप आज एक, आज अगर आपने कांग्रेस का नाम भ्रष्टाचार के मुद्दों के आप हलफनामा दीजिए, उसका क्यों नहीं देते आप हलफनामा? 34 मामले आज आपने सामने लाए, आप 4.5 साल तक चुप थे, आप हलफनामा दे के बात करिए। अरे हम एसआईटी आप अदालत में जाइए, एसआईटी का गठन किया आपने, एसआईटी की क्या कार्रवाई हुई? हाई कोर्ट जाकर के स्टे लाने का काम करते देखिए हैं। हमारे पास किसको बचाना चाहते हैं? हमारे पास लंबी सूची है और जनता इस कांग्रेस कांग्रेस की सरकार को भ्रष्ट मान चुकी है। ये भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति पाने के लिए जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जो आगामी चुनाव नवंबर में विधानसभा के होंगे। ललित जी, हमारे पास पूरी तैयारी है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पूरी तैयारी, आपकी तरफ से पूरी तैयारी, लेकिन एक बड़ी बात है जो मैं कहना चाहूँगा आप दोनों ही नेताओं से। सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी में अभी कुछ समय पहले ही जब हम देखते थे, एक समय था कि जब कांग्रेस की हवा चलती हुई दिखाई दे रही थी। आप सभी जानते हैं कि एक तरफा हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही मोदी के दो दौरे क्या हुए, हवा का रुख ही पलट गया। ये कहा जाता है कि वो नैरेटिव सेट करने में माहिर है और उनकी पिच पर फिर विपक्ष बल्लेबाजी करने लग जाता है। वो अगर धर्म की बात करते तो विपक्ष भी धर्म की राह पर आता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में ये जो कांग्रेस ने जो 34 घोटाले की लिस्ट सामने रखी है, उनका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या आता है? क्या कोई सशक्त जवाब दे पाते हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, श्रीचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस खास मुद्दे पर हमसे बहस करने के लिए। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।